किसी भी ब्रेक बैरल एयरगन यानी कि वो एयरगन जिसको हम बैरल के सहायता से कॉक करते हैं, उस एयरगन में बहुत सारा चीज़ें होती हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैरल में लगा हुआ ओरिंग और पिस्टन का वॉशर या लिप सील। अगर ये दोनों ही ख़राब हो जाए या इनमें से कोई एक ख़राब हो जाए तो आप एक्यूरेट शॉट्स नहीं लगा पाएगा। इसलिए समय समय पर हमको इन दो चीज़ों का कंडीशन को चेक करते रहना चाहिए। ये जो बैरल में काला सा जो रबर लगा है, ये है बैरल का ओरिंग। बैरल में लगा हुआ ओरिंग को चेक करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका एयरगन कॉक नहीं होना है, और नंबर 2, आपका एयरगन में जो बैरल है वहाँ पे कोई पेलेट भरा हुआ नहीं होना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। बैरल में लगा हुआ ओरिंग का कंडीशन को चेक करने के लिए अगर आपका एयरगन में भी NX 200 या 100 की तरह फ्रंट साइड लगा हुआ है तो सबसे पहले हमको उसे खोलकर बैरल से अलग करना होगा। उसके बाद बैरल को मुंह में लगाकर जितना ज़ोर से हम फूंक मार सकते हैं उतना ज़ोर से बैरल के अंदर फूंक मारेंगे। ये ध्यान देना है कि बैरल और मुंह के बीच से हवा लीक नहीं होना है। जितना भी हवा आप फूंक रहे हैं सब बैरल के अंदर ही जाना है। अगर बैरल का ओरिंग ख़राब होगा तो जो हवा आप बैरल में फूंक रहा है वो लीक कर जाएगा। अगर हवा बैरल का दूसरा एंड से लीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बैरल का ओरिंग ख़राब है और उसे रिप्लेस करना चाहिए। आपका बैरल का ओरिंग का कंडीशन सही है तो आप जितना भी ज़ोर से फूंक मारेगा हवा कहीं से भी लीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपको गाल में थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। फूंकते वक्त अगर हवा कहीं से लीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ओरिंग सही है। भी हम बताएंगे पिस्टन में लगा हुआ वॉशर का कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे। पिस्टन में लगा हुआ वॉशर को चेक करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान देना है, नहीं तो एक्सीडेंट रहने का वहाँ भी चांस बना रहता है। इसको चेक करते वक्त हमें सबसे पहले ज़मीन पर सिक्योरली बैठना होगा। फिर बंदूक का जो बट है उसको हम अपने पैरों के बीच जकड़ लेंगे ताकि वो स्लिप ना हो। फिर एयरगन का चैम्बर पे जो होल है उस होल पे हम अपना एक उंगली डालकर उस होल को बंद कर देंगे। ऐसा करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका एयरगन हल्का सा भी स्लिप नहीं करना है, और जिस हाथ से आपने बैरल को पकड़ा है उस हाथ से बैरल छूट नहीं जाना है। ऐसा नहीं होगा तो आपका हाथ में बहुत ही सीरियस इंजरी होने का चांसेस है। उसके बाद धीरे से बैरल को और हम नीचे की ओर दबाते जाएंगे। चैम्बर के होल को उंगली से बंद करने के बाद जब हम बैरल को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर दबाते जाएंगे उस वक्त हमको अपना जिस उंगली से हमने होल को बंद कर दिया था उसको होल से हटाकर होल को खोल देना होगा। अगर आपका पिस्टन में लगा हुआ वॉशर का कंडीशन सही है तो जिस वक्त आपने चैम्बर का होल को उंगली से बंद करके बैरल को नीचे पुश किया था उस वक्त आपको ये महसूस होगा कि आपका उंगली को हल्का सा चैम्बर के होल के अंदर खींचा जा रहा है, और बैरल को हल्का सा पुश करते वक्त जैसे ही आप उस होल से अपना उंगली को हटा देंगे तो आपको कुछ एक हल्का सा आवाज़ सुनाई देगा। ये सब होने का मतलब है कि आपका पिस्टन का जो वॉशर या लीक सील है उसका कंडीशन सही है। अगर हमने जैसे बताया वैसे चेक करते समय आपका उंगली में अगर थोड़ा खींचने का थोड़ा फीलिंग्स नहीं महसूस हो रहा है, या फिर उंगली को जब आप चैम्बर का होल से छोड़ दे रहे तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका पिस्टन का वॉशर ख़राब है और उसे चेंज करना होगा।